प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त। गुरुदेव, मैं कन्नौज से आई हूँ। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। एक बिटिया जो है वो मैंने अपने भाई से गोद ली है। रखा है उसको डीएनए में? डीएनए में रखा है उसको। बिल्कुल मैं हूँ, पति है और वो बच्ची। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, तो वहां से देखता स्टेज नष्ट रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी। आने आवश्यक चिड़चिड़ापन रहता था। हाथ पैरों में पसीना बहुत आता था। सीधे खड़े खड़े होने में कष्ट होता था। ओस्टोपेनिया की स्मृतियाँ थी। जांघों में जकड़न, दर्द महसूस होना। पेट दर्द की स्मृतियाँ थी। लीवर में सूजन था। ओवेरियन इन्फेक्शन, यूट्रस में सूजन, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी ब्रेन में, स्पाइन में, सर्विक्स में और गॉल ब्लैडर में। यूट्रस में कैंसर की स्मृतियाँ थी। फ्लिपिन ट्यूब में सड़न हो रही थी। ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी। एग्स बनना बंद हो रहे थे और गर्भपात कराने वाली ये स्मृति थी। ये पर जरूर करना, नाभि के पेट पे और सिर पे। पतिदेव को भी करा। अच्छा, गुरुदेव, फिर जो आप चाहते हैं उसके लिए ट्राई। ठीक है। गुरुदेव एक चीज पूछनी थी मुझे। ससुराल में मेरी एक छोटी सी इतनी बड़ी स्थापना है दुर्गे माँ की। जब वहां जाते हैं तो मेरी सास इतना प्रेशर देती है उनकी पूजा करो, मैं करती नहीं हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए आप वो क्या आप है। आप आप वो स्थान देखो। प्रहार। शिव। पीछे से बांध दो। शिव। आंख खोलो। अभी क्या है, बिना प्राण प्रतिष्ठा की तो मूर्ति है, पहली बात। ठीक। और जो वो शास्त्रोक्त नहीं जो रखी है, दूसरी बात। वहां मालूम क्या होता है, अब हम बता रहे हैं तो अब आप अनुभव करोगे। वहां जब भी उसमें पूजा करोगे तो अंदर कामुकता बहुत बढ़ेगी, गंदे गंदे विचार खूब आए पूजा करते समय। ऐसा होता ही नहीं होता, चेक किया करो। मैं तो गुरुदेव एक ही बात प्रणाम की हूँ, मेरी सास ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मैं तो उनसे ही परेशान हूँ। तो जब भी उसमें ऐसी गंदी ऊर्जा वहां विराजमान और थी, वो टोना टोटका भी करती, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड दारू इसी पीते हैं। इसीलिए वो टोटकाई गंदगी जो है वो माँ नहीं है। माँ जहाँ होती वहां कितनी सुरक्षा रहती है। हाँ? दुर्गा माँ जहाँ होगी वो तो माँ है, जगत जननी हाँ। है। तो उसके रहते कोई कष्ट आएंगे? और उसके रहते हस्बैंड। कोई टोना उसके रहते कोई टोना टोटका की आवश्यकता है किसी को? यही नहीं है। तो। तो ये सब जो करती हैं वो, अब हैं पुराने लोग, अपनी चीजों को करते रहते हैं। आप चिंता न करो, बहुत जल्दी ये सब शक्ति खुलने जा रही है। शायद इसी पूर्णिमा में खुल जाएगी सब। ये सब करते रहे, टोना टोटका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करेगा। ये बहुत गंदगी है ये। मैं स्वयं इन सब चीजों से बहुत कभी कभी देखते रहता हूँ, देखता हूँ लोगों को भी मानते नहीं है। घर के लोग, पुराने लोग, उनको रखना भी आवश्यक है पुण्य में, क्योंकि तड़प रहे हो, कष्टों में भी हैं, हरकतें भी करते हैं। तो अब या तो लोग उनको अपने डीएनए से बाहर रख कर देते हैं, रखते हैं, या फिर अंदर रहते हैं तो सबको कष्ट आते हैं। तो दरबार, अभी हरिद्वार में जो सम्मेलन, महासम्मेलन है, जैसे पूर्णिमा खुद ही पड़ रही, 17 तारीख को पूर्णिमा है। दीक्षा लेने के लोग वहाँ आएंगे, फिर महासम्मेलन है, तंत्र दीक्षा भी वहाँ है। तो एक बृहद शक्ति खुलेगी, एक विशाल कुछ होने जा रहा है इस इस तो जब मैं महासम्मेलन में। कोई विशेष कुछ होने जा रहा है, कोई विशेष शक्तियां खुलने जा रही हैं। वहां जो लोग रहेंगे उसका लाभ तत्काल उनको मिलेगा, बहुत तेजी से, तत्काल प्रभाव, मतलब सेकेंडों में। उधर खुली, उधर तत्काल प्रभाव। और फिर वो धीरे धीरे सभी में जाएगा जो दरबार से जुड़े हुए। तो इसलिए इस महाहवन, जो महासम्मेलन है जो हरिद्वार में हो रहा है 17 तारीख, 18-19 अक्टूबर को, इसमें सबको शामिल होना बहुत आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की गंदगियां अपने आप ही सब त्राहिमाम करके नष्ट हो जाएंगी सदा सदा की। बहुत विशाल शक्तियां खुलने जा रही हैं इस हरिद्वार के सम्मेलन में, एक ही नहीं, अनेकों शक्तियां खुलने जा रही हैं।
उसका लाभ सबको मिलेगा। इसीलिए तो सबको हस्बैंड दारू पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं। आए हैं क्या? नहीं, एक बार आके चले गए, अभी तो आए नहीं है, डीएनए में तो हाँ, है। तो अब आपने वनडे अब किया है, पुण्य अब आपके पास है। वो क्या उनके फरिश्ते दारू नहीं पी पाएंगे? क्यों? क्योंकि वो खुद दारू नहीं पीना चाहते, ये भी है। मजबूरी पी लेते गंदगी का। एक संकल्प करा देना, हाथ पकड़ के तुम संकल्प कर देना उनका, बाबा शराब छुड़ा दीजिए, छूट जाएगी। हमने किया है। आप करना आज से, अब ठीक ऊर्जा ठीक आपके पास अब है बेटा, ठीक है। है ना? खुश रहो, हाँ। खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय जय राम